जब भी हम ड्रामों की बात करते हैं तो हम हमेशा मेन कास्ट, एक्टर, स्टार्स, राइटर, डायरेक्टर, इन्हीं के बारे में ही बात होती है, इन्हीं से गपशप हो रही होती है हर जगह। जो हम मिस कर जाते हैं ना, इज द बैकबोन ऑफ द ड्रामा सीरियल, टेक्निकल स्टाफ और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स जी। उनके क्या मसाइल हैं, उनके की जो है जेडीज जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको भी आज हम मौका दें। बिल्कुल। और देखें, प्रोडक्ट अगर हिट हो गई है और प्रोडक्ट बिक रही है तो इसके पीछे वो पूरी टीम है। आप उस प्रोडक्ट को जो पेश करने वाला है या फिर डायरेक्टर उसको देख रहे होते हैं, बाकी वो जो लाइट्स उठा रहा है, जो अरेंज कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो चीज़ों को सारे खाने पीने की चीज़ें देख रहा है, वो कहाँ गया? और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, क्या इसकी कोई यूनियन है? अच्छा, कल ही हमारे डिस्कशन हुई और हमारे साथ गेस्ट भी आई थी, तो उनसे हम ये बात कर रहे थे, तो बातों सबात बुखारी हमारे साथ आई थी, तो बातों में ये बात निकल आई। अच्छा, उसमें फिर वो जिक्र भी हो गया जो रबिया कुलसुम ने बात की। हाँ, रबिया ने क्या कहा? दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें एसोसिएट प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को कुछ तनकीद का निशाना बनाया कि उनकी वजह से मिसमैनेज होने। क्या कहा उन्होंने? खुद पहले उनकी ज़बानी सुनिए, उसके बाद भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स इस बात को डिफेंड करेंगे और को बताएंगे कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। पहले रबिया, आपको पता है कि एडीज किस तरह मिसकम्युनिकेशंस करते हैं, किस तरह एक एक्टर से कुछ बात करेंगे, प्रोडक्शन हाउस से कुछ बात करेंगे। तो इसमें और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री का वो इंसान होता है जो एक एक्टर को और एक प्रोडक्शन हाउस को सामने लाके खड़ा करता है। सो यही चीज़ हुई थी। अगर आपकी ईडी से अच्छी है तो वो आपको प्रोडक्शन हाउस के सामने अच्छा दिखाएगा। अगर नहीं है, आपने उसके साथ अगर अपने हक की बात की तो वो कहेगा मैं आपको बताता हूं। उस शूट पे होने वाला हर डिले आपके ऊपर आएगा, सारी गलतियां आपके ऊपर आएंगी। प्रोडक्शन हाउस को कुछ और पिक्चर दिखाई जाएगी और एक्टर को इतना इंस्टिगेट किया जाएगा कि वो एक पॉइंट पे कहे कि मैंने करना ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि एडीज जो होता है ना, पूरा फ्लोर चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, तो रिस्पांसिबिलिटी बहुत होती है उनके। एग्जैक्टली। और ये बात भी मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कहना चाहूंगी कि एक एक्टर के ऊपर जितना प्रेशर एडीज की वजह से होता है ना, प्रोडक्शन हाउस को इस चीज को एड्रेस करना चाहिए और एक्टर की साइड ऑफ स्टोरी हमेशा सुननी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे क्या बात की जा रही है। यहाँ पर ना बीइंग डेविल्स एडवोकेट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप, मुझे पता है कि कौन लोग प्रोफेशनल हैं जिनके मैंने काम किया कि हाँ ये सेट पे तंग नहीं करते। कुछ लोग वाकई तंग करते हैं, बिल्कुल तंग करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो तंग करते हैं ना एडीज, उनके साथ बिल्कुल सही है यार, ये मसला है। हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा ट्रैक लेना है, क्योंकि एडीज मोहताज होते हैं कि यार ये तंग करेगी, मेरी शूट रुक जाएगी। तो जो है अब तो उनका फिल्टर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। रबिया ने अपना एक्सपीरियंस बताया, ये भी हकायक अपने बता रही होंगी जो उनका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और उसमें अब ये कि एडीज कुछ खुद बात करना चाहते हैं हमारे शो के तवज्जो से कि जी उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो भी आप तक पहुंचे। हमारे साथ मौजूद है सना सहर, ये खुद भी बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ड्रामाज में इन्होंने जो है एडी भी काम किया है। फिर हमारे साथ और कौन है? ज़ीशान हमारे साथ, ज़ीशान भी है जो कि एज एन एडी बहुत उन्होंने काम किया। क्या मसाइल टेक्निकल स्टाफ को भी हम डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद सना सहर। ज़ीशान, आपको भी वेलकम करते हैं शो पर। जी ज़ीशान, वेलकम आपको भी। यो देखिए, रबिया ने जिस तरह अपना एक्सपीरियंस बताया, आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले इसमें इन्होंने डायरेक्टली एडीज़ को ये कहा, इनका एक्सपीरियंस बैड रहा होगा मे बी। सिर्फ ये कह देना कि एडीज़ जो हैं वो किसी एक्टर की रेपो ख़राब करते हैं प्रोडक्शन हाउसेज में और उनकी वजह से एक्टर्स को प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, तो ये मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर प्रोजेक्ट में ऐसा एक सिस्टम होता है। एडीज़ जो है ना अपने पास से कुछ नहीं कहते हैं, उनका एक तरीक़ाकार होता है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज, चैट्स और वो सारा सब कुछ होता है। अगर जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने बताई कि इनके साथ हुआ, डेट्स वेट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं हमारे ड्रामाज में, तो एडीज़ स्क्रीनशॉट और उसके साथ प्रूफ रखते हैं क्योंकि वक्त पड़ने पे एडीज़ पे भंड डाल दिए जाते हैं एक्ट्रेस की तरफ से। तो एडीज़ जो प्रोफेशनल होते हैं वो बड़ा सिक्योर वे से करते हैं ये सारी चीज़ें। आपने कहा कि एक्ट्रेस भी उनके ऊपर कुछ डाल देते हैं जी इल्ज़ाम, वो कैसे, वो क्यों? इल्ज़ाम से मुराद ये कि फ़र्ज़ करें कभी कभी एक्टर्स ऐसा होता है कि डेट दे देते हैं वर्बली फ़ोन के ऊपर ना। अच्छा। अब कॉल पे बात हुई, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से फिर ये होता है कि नहीं मैंने तो नहीं दी थी, तो दैट्स वाई हम टेक्स्ट मैसेज पे अपनी रिसीविंग लेते हैं हर चीज़ की, डेट्स की, वॉइस नोट्स पे, ये चीज़ें हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे एक सिस्टम है और हमारे एक तरीक़ेकार है ना, सेफ्टी होती है। मसला क्या है फिर? मसला ये होता है कि देखिए, प्रोजेक्ट्स जब ड्रामे के चल रहे होते हैं तो डेट्स आगे पीछे हो जाती है, कभी किसी की वजह से इतनी बड़ी कास्ट होती है, सारी चीजें वो कह रही है कि प्रोडक्शन हाउस को गलत इंफॉर्मेशन और गलत इमेज जो है बनाया जाता है एक्टर की तरफ। मतलब वो ये उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि एडी इतना पावरफुल है कि वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है, वही डिक्टेट कर रहा है सारी चीजें। हाँ जी, तो अगर एडीज इतने पावरफुल होते तो मेरे ख्याल में आधी इंडस्ट्री घर में बैठी हुई होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एडी एक ब्रिज है प्रोडक्शन, एक्टर्स और सबके बीच में ना।
तो एडी सिर्फ बैलेंस कर रहा होता है चीज़ों को, सम टाइम प्रोड्यूसर्स भी एडी पे रख के कुछ चीज़ें एक्टर्स को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कभी कभी एक्टर्स के बिहाफ पे कुछ चीज़ें, मतलब एडी एक पंचिंग बैग हो जाता है। पंचिंग बैग, ये आपने बात तो की है। बस ये एक सिस्टम है। और देखिए फिर तो सना बड़ी वेल पेड जॉब भी होगी, इतना स्ट्रेस है Exactly, एक्टर्स ऐसे को होता मैनेज है। करना, ये वो तो बड़े ठीक ठाक पैसे भी मिलते बहुत होंगे। ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब होती है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस उनसे सवाल करता है अगर शूट नहीं होती है, किसी एक्टर की डेट आगे पीछे हो जाती है, तो एडीज के मतलब 24 आवर्स वो फ़ोन पे भी लगा हुआ होता है, सेट के ऊपर भी काम कर रहा होता है, अपनी फैमिली लाइफ उसकी कोई कुछ नहीं होती है, और हमें सिर्फ एक काम करने के पैसे दिए जाते हैं। तो हमें सना extra- आपने अपने सिविक में पेट्रोल डलवा लिया जो नीचे खड़ी है, जो नहीं इसमें आप ये आई? पैसा जोहेब पेट्रोल पे ले गया। इतने नहीं, पैसे मैं दिए ही जैसा जाते काम है हैं। इनका लग रहा है कि मतलब लेकिन माशाल्लाह। वैसे वाकई हाउ वेल पेड इज इट, जितना आपका टाइम लगता है Not- एक ड्रामे सीरियल में आपके कितने दिन, कितने घंटे, रूटीन थोड़ा सा बता दो एडी की, और पैसे कितने मिलते अच्छा, बेसिकली आजकल का जो सिस्टम हो गया है, मतलब मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो गई हूँ ड्रामों के सेट्स पे कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे कैमरा रोल हो रहा होता है, आपकी प्रोडक्शन टीम सुबह 8 बजे के कॉल टाइम के हिसाब से मतलब 9 बजे एक्टिव बैठी हुई होती है। तो जो न्यू कमर्स एक्टर्स आ रहे हैं, सारे एक्टर्स की बात नहीं कर रही मैं कि सब लेट आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं चीज़ों को, और वो सेट पे लेट आते हैं, और कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेटिंग का दौर है, वो आर्टिस्ट इसलिए कास्ट किए जाते हैं, उनकी रेटिंग हुई होती है। लेकिन अगर 4 बजे एक सेट पे कैमरा रोल हो रहा है, तो बेचारे जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो 9 बजे आके सफ़र कर रहे हैं, उनको तो सफरिंग के कोई पैसे नहीं पे किए जा रहे, फिर आपकी एनर्जी हैं। लेकिन रबिया ने कहा कि जो ज्यादा तंग कर रहा होता है उसी को ही कास्ट किया जाता है, उसके साथ एडीज ठीक रहते हैं। एडी का ये क्या डिपार्ट बात ही नहीं है ना, कास्टिंग तो लेकिन देखें, लेकिन एडी सबसे ज्यादा उनका ख्याल करते हैं, जो तंग करते इन्फ्लुएंस हैं। करके देखिए कुछ ना कुछ, एडीज हाँ। सबका ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है कि एडीज किसी खास को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली पूरी टीम को लेके चलना मैनेजमेंट ही एडीज की जॉब है, मतलब फ्लोर की अपनी जी, जिशान को भी जी, जरा जिशान से भी पूछते हैं। जिशान आप, हाँ जिशान वापस आए, कनेक्ट कर रहे हैं अभी हम। अच्छा फिर बात वही जरा थोड़ी सी, फिर हाउ वेल पेड इज इट, कितने आपके दिन लगते हैं एक ड्रामे में, मुझे उसका बताओ कि क्या अच्छी वेल पेड जॉब है? हाँ, इतना ये stress पैसे हम नहीं पूछ एक रहे कि 25 एक खास episode- अमाउंट बताएं आप, हाँ, लेकिन ये 25 कि- 25 एपिसोड का अगर सीरियल है तो 70 से 80 दिन जाता है वो ना, और अगर 4 बजे रोल हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कितने बजे जा रहा और होगा, क्योंकि खींचेगा। डेली के आपके मुश्किल से 6 सीन 5 सीन हो पाते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर इस तरह से ही करते हैं काम ना, जो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, हाउ वेल पेड, हमें कभी कभी सैलरी पे हायर किया जाता है। अब वो सैलरी कितनी हो जाती है? 1 लाख बहुत हुआ, कोई सीनियर है 1.30, प्रोडक्शन हाउसेस के इतने पे रोल यानी हैं। 31 कैसे वो, जैसे हमें 1,30,000 सैलरी पे हमें सैलरी मिलती पूरा है साल या 3 महीने? महीने का। लेकिन पूरा साल आपको रखते हैं एम्प्लॉयड या बस हाँ, उस कुछ प्रोजेक्ट एम्प्लॉय के लिए? सिस्टम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये होता अच्छा, है। फ्रीलांस जो जिनको रखा और जाए। फ्रीलांस जो होता है उनका एपिसोड डील होती है। अब उसमें हमें लॉस हो जाता है कि अगर हम 18 से 20 या 25 हज़ार एक एपिसोड के चार्ज करें, वो डिपेंड करता है एडी की क्या सीनियरिटी है ना। तो उसमें ये होता है कि अब आपके शूट डेज अगर बढ़ रहे हैं, जैसे 6 सीन हो रहे हैं तो शूट डेज तो बढ़ रहे हैं ना, तो हम तो पर एपिसोड पैकेज पे हैं, तो वो कॉस्टिंग जब होती है तो हमारे डेज ज़्यादा लग रहे होते हैं, हमारा टाइम सफर होता है। मतलब एक एडी एक सीरियल के ऊपर 6 से 7 महीने एंगेज रहता है कि डेट्स आगे 6 से पीछे 7 महीने? 6 से 7 महीने कोई और प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होगा वो दूसरे और प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट 7 महीने में खत्म हो रहा है। तो आजकल अगर आप ऐसे ही होता पर है। मंथ सैलरी भी आपको मिल रही है तो वो 7-8 महीने पूरा साल काम कर रहे हैं आप, है ना? 25,000 पर एपिसोड हो गए, हाँ, 25 एपिसोड हैं, तो उसके हिसाब से 90,000 पर महीना बन गया, जो 7 महीने तक चलेगा, और उसमें आप कोई और काम नहीं कर सकते। नहीं यही, और वो 7 महीने कैसे चलेंगे ये time बताएं भी ना। नहीं होता, 8 घंटे काम की कैसे शिफ्ट है, करेंगे? 6 घंटे की, वो 7 महीने कैसे चलते हैं काम के? पूरा 24 घंटे? नहीं, उसमें ये होता है कि देखिए प्री प्रोडक्शन का टाइम होता है, ऑफिस में प्रीप कर रहा होता है, डेट्स विच मैनेज कर रहा होता है, फ्लोर के डेज अलग हो जाते हैं, वो सारा सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। कभी गैप भी आ जाते हैं, लेकिन प्री प्रोडक्शन की सारी चीजें मैनेज करनी होती है, ऑब्वियसली कास्ट है, सारा सब कुछ है, यानी दिन में scheduling है। 14 घंटे। अच्छा, ऑफिस टाइमिंग आप ये कह लें कि हमारे ऑफिस के 8 से 10 आवर्स होते हैं अगर हम प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं, मतलब ऑफिस हमारी टाइमिंग जब चल रही होती है, फ्लोर पे नहीं होते, ठीक है। तो 8 से 10 घंटे हमारी टाइमिंग होती है कि हमें देना होता है, ठीक है, फिक्स। लेकिन घर पे जाके जो हमारी एक साइंस चल रही होती है कि हर वक्त फोन पे अवेलेबल रहना, इस आर्टिस्ट के मसले, इस 24 आर्टिस्ट के घंटे हो गया ना मसले, फिर तो। प्रोडक्शन से इन्वॉल्वमेंट, ग्रुप्स पे चैट्स करना। मतलब मैं फीमेल हूँ तो फीमेल अपना घर के टाइम में 12-1 बजे भी डायरेक्टर्स को रिप्लाई कर रही होती है। कभी कभी मेरा हस्बैंड वो हो जाता है कि यार रात में रिप्लाई कहती हूँ यार काम है, तो मतलब हम 24 घंटे अवेलेबल होते हैं फोन के ऊपर। कभी भी कोई एडी इतना on गैर duty ज़रूरी हुआ और नहीं आप होता। बताएं दिन में कितने घंटे काम हो रहे हैं? मुझे तो लगता है 24 घंटे ही हो रहा है। सिर्फ सोने में अगर हम कभी सो जाते हैं उसमें भी कभी मैसेज पड़ जाता है, सुबह उठते सबसे पहले हम फोन चेक करते हैं। और मतलब Physically 14 घंटे आप 14 कह रहे घंटे हैं। मैं मैं अपना वो एक हिसाब एक्सपीरियंस आपको लगाना चाह बताती हूँ। मैं एक फिल्म के फ्लोर पे थी, मैंने पूरी रात लगा के उस फिल्म की प्री प्रोडक्शन सारा सब कुछ करके मैं तकरीबन 3 बजे के टाइम मैंने सोचा मैं 2 घंटे की 3 घंटे की नैप ले लेती हूँ, सुबह 4 बजे का कॉल टाइम है। अचानक मुझे डायरेक्टर बोलता है कि फोरकास्ट का ये मसला हो रहा है, आप सबको अभी होल्ड पे डाल दें। मैंने सबको ड्राइवर सबको मैसेज करके
कहीं अभी शूट बाहर नहीं निकलना ये वो, क्योंकि आउटडोर शूट थी और लाहौर था सारा सब कुछ। तो मैंने रोका, उसके बाद मैं उस कॉल टाइम पे, जब मैंने कॉल टाइम दिया हुआ तो उस पर मैंने उठ के दोबारा सबको कॉल करके बोला कि आप निकले तो नहीं हैं, जब तक मैं ना कहूँ ना निकले। मतलब मैं उस पूरी रात जागती रही ज़ाहिरा। Coordination ज़ीशान जी को भी जी बताएं। जी ज़ीशान ये सर, हाँ ये बताएं कि यानी जब सेट पे आप होते हैं, एक सीरियल कितने महीने चलता है, और जब सेट पे होते हैं कितने घंटे देते हैं आप? पूरे साल की, हम सैलरी की अभी बात हो रही है। पर एपिसोड जो काम हो रहा होता है, आपका तो फ्रीलांस पर भी काम कर रहा है, वो चाहे पर एपिसोड काम कर रहा होता है, वो कभी कभार 6-7 महीने भी चलता है, समटाइम्स 1 साल और 1.25 साल पे भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं 6-7 महीने चलता है, साल और 1.25 साल पे भी चले जाता है सीरियल। क्योंकि वजह ये होती है कि समटाइम्स कोई आर्टिस्ट की टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, आर्टिस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक्टर को जाना पड़ जाता है, किसी को बाहर जाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारे इस तरह के इशू आते हैं जो हम लोग किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं और ये आ जाते हैं। और फिर आपकी वही सैलरी होती है जो मेरी बहन ने बताई थी, 18-20 हज़ार रुपये पर एपिसोड होते हैं, वो करते हैं। फिर ऑन शूट तो है, आपको 9:30 बजे, अगर 10 बजे कॉल टाइम है, 9:30 बजे आपको सेट पे पहुंचना है, वापसी का कोई टाइम नहीं होता आपका। बड़ी मदद के साथ ये जो बोलते हैं ना कि ग्लैमरस फील्ड हमारी शो की है, तो एसोसिएट और असिस्टेंट डायरेक्टर्स का कोई वापसी का टाइम नहीं होता, वो आएगा सबसे पहले और जाएगा सबसे लास्ट के अंदर। और अगर शूट में इन द मिडल ऑफ शूट कोई डिफिकल्टी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मिसाल है कोई आर्टिस्ट लेट हो गया या किसी आर्टिस्ट का कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया, तो वो ऑन सेट उसको प्लान को भी चेंज कर रहा होगा। और ज़ीशान, ये आपका देखिए पर डे बन रहा है हिसाब से 3,500 रुपए एडी के, जिसने 14 घंटे काम करना है वो उसको पे कर रहा है 3,500। अगर 25,000 पर एपिसोड आपको मिल रहे हैं तो आप तो 3,500 पे काम कर रहे हैं पर डे। 3,500 पर डे, 14 घंटा, और उसके बाद घर जाके कोऑर्डिनेशन। आई ओके विद दिस? 14 घंटे होता नहीं है ये, तो हम तो बहुत खुश होते हैं कि अगर 10 सुबह 10 से रात 10 बजे की शूट हो जाए तो हम तो बड़े खुश होते हैं यार जबरदस्त है, 10 बजे पैकअप हो गया। वैसे मोस्टली ऐसा नहीं होता, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम 12-12 बजे पैकअप कर रहे होते हैं। पैकअप का मतलब ये नहीं होता कि पैकअप करा तो बैग उठाए और चले गए। हम लोग रुकते हैं, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, पूरी बातें डिस्कस होती है, फिर घर जाते हैं। अच्छा, तो ये ज़ीशान, ये जो रबिया ने बात की है कि जो एडीज होते हैं ये इमेज भी आर्टिस्ट का जो कोई ना कोई खराब करते हैं, प्रोडक्शन हाउस को कुछ और कह दिया, अगर एडी से बनी भी हो तो जो तंग कर रहे होते हैं उनके साथ एडीज ठीक होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, हर फील्ड के अंदर ना, हर फील्ड के अंदर, चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, चाहे कोई भी शो हो, उसके अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। जो बात है, कोई भी आर्टिस्ट की इमेज बुरा नहीं कर, कोई नहीं कर सकता कुछ। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हमसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एसोसिएट डायरेक्टर से बेसिकली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले तो कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं ना आपसे। हम लोग बोलते हैं कि हमें बैन कर दिया, हमें बुरा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमसे बात की जाती है, अगर मिसाल है एक्स किसी एक्टर्स को आप पास कर रहे हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यार इससे, हमसे बात ही स्ट्रेट अवे ये पूछी जाती है। हम कहते हैं यार अच्छा था, अच्छी खातून थी, अच्छा मेल आर्टिस्ट अच्छा था, कोई मसला नहीं करा, सेट पे कोई इशू नहीं करा। या हमने काम नहीं किया हुआ तो हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर सारे एसोसिएट्स होते हैं, जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार आपने इसके साथ काम किया है, व्हाट अ गुड एक्सपीरियंस और नॉट, वो पूछते हैं, बताते हैं, तब वो एक आती है, सबकी एक राय आती है कि नहीं यार ये आर्टिस्ट, वो फिर होता है। ज़ीशान, मुझे बताएं कि एसोसिएट डायरेक्टर्स कुछ हमारे मेरे भी जानने वाले हैं। जी ज़ीशान, आवाज आ रही है आपको? बड़े बर्दाश्त कर चुके हैं मैम हम लोग, आपको नहीं पता, कुछ एसोसिएट मैं कहूँगा अच्छे और बुरे होते हैं, असिस्टेंट भी अच्छे बुरे होते हैं, कुछ आर्टिस्ट भी अच्छे बुरे होते हैं जी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैम, मैंने बाद आर्टिस्ट जैसे देखे जो फीमेल और मेल दोनों के अंदर है, जो ऑन साइड खड़े होकर एसोसिएट और असिस्टेंट को गालियां दे रहे होते हैं माँ बहन। ये मैंने खुद पर्सनल किस बात पे ये गालियों तक नौबत आती है ज़ीशान? हमें रिप्लाई आता है यार सीनियर है, एक्टर है, मुझे भी एक सीनियर एक्टर ने स्लैप मारने का बोला था कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। मुझे मेकअप रूम में एक हीरोइन के साथ कहा गया था। आप बताइएगा, वो बात कर रहे थे जी। सॉरी बट मुझे लगा कि बोलना चाहिए कि मैं एक ड्रामे के सेट पे थी, मेरी जॉब जो भी थी मैं अपनी सारी चीज़ें कर रही थी, तो किसी बात पे एक हमारी सीनियर एक्टर थी, वो अनाइंग हो गई। वो इतनी अनाइंग हुई कि मेरा काम नहीं था, मगर मैं उनका एक काम कर रही थी, साड़ियाँ फोल्ड करके रख रही थी, तो उन्होंने उस पर बोला कि तुमसे ठीक सी नहीं होती, ये नहीं होती, काफ़ी बार बोला। तो उसके बाद मैंने कहा मैम ये मेरी जॉब नहीं है, मैं जस्ट फॉर क्रिटिसी करके दे रही हूँ, डायरेक्टर ने मुझे बोला आपको मैनेज करने को। उस बात पे वो अनाइंग हो गया और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो और ये कर रही हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। वहाँ पे एक को एक्ट्रेस भी मौजूद थी और मैं लिटरली बाहर निकली हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने जाके अपने डायरेक्टर को बोला कि इस तरह से मुझे ये बोला गया है और मैं सेट पे अब नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ।
लास्ट सीन चल रहा था, मैं चली गई। उसके बाद मैं अगले दिन आई, खैर वो डायरेक्टर ने उनको बोला खैर उन्होंने मुझे सॉरी वॉरी किया और हमने बात को सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन मतलब मेरे साथ एक हुआ तो ना, मतलब मुझे थप्पड़ मारने के पैसे थोड़ी मिल रहे, थप्पड़ खाने के थोड़ी पैसे मिल रहे थे कि कोई मुझे अच्छा, तो ऐसे बोले। ज़ीशान आप बताएं कि बात किस हद तक बिगड़ जाती है। हाँ, और फिर और कितना आप पंचिंग बैग हैं, डायरेक्टर भी आपको डांट रहा है, एक्टर भी डांट रहा है। अपने पाँव की जूती उतार के एसोसिएट को खींच के मारती है, इतनी बिगड़ जाती है बात। ये हुआ है, दोबारा बताइएगा, क्लियर आवाज नहीं आई ज़ीशान। फीमेल एक्ट्रेस अपने पाँव की जूती उतार के एक एसोसिएट एक्टर को खींच के मारने की कोशिश करती है। यह बात इस हद तक बिगड़ जाती है और कोई नहीं पकड़ता, कोई नहीं रोकता। अरे हंस रहे होते हैं। तो ये कोई काम कर रहे हैं आप या कोई गुलामी कर रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि आप ये गुलामी हो रही है, काम हो रहा है। तो ये ज़ीशान, ये अच्छा हम उस पर भी बात कर रहे थे कि डेली आपका जो पेमेंट बनती है, रिफ्रेशमेंट का बजट, ये जो रात को, क्योंकि दोपहर को एक बार खाना खाया फिर 11 बजे तक रहना है, घर पहुंचते पहुंचते 12-1 हो जाएंगे, उसमें बजट क्या होता है टेक्निकल स्टाफ का आपका? मैम अगर सुबह में जल्दी कॉल टाइम होगा तो एक नाश्ता मिल जाएगा, एक अदद की मिलता है, ठीक है ना। अगर बहुत जल्दी बुला के मतलब 9 बजे सेट पे कोई कभी कभार होता है जल्दी कॉल टाइम आ जाता है 9 बजे का 8:30 बजे का, तो नाश्ता सुबह में करवाते हैं, नो डाउट करवाते हैं। हलवा पूरी किसी को खाने, किसी को पराठे खाने, कोई इशू। ठीक है, दोपहर में जो खाना आता है वो आता है, लेकिन जो वैसे बजट होता है शाम का बजट जो होता है, कुछ लोगों का जो होता है 100-150 रुपए होता है, कुछ लोगों का 50 रुपए। 50 रुपए किसका बजट होता है ज़ीशान, किसका 50 रुपए खाने का बजट है? नहीं, खाना तो नॉर्मल मिलता है, खाना तो नहीं, रात वाला रिफ्रेशमेंट जो असल में खाना ही होता है, खाना तो मिलेगा नहीं, घर जाके भी नहीं देना। 50 रुपए भी होता है मैम, बाद जगह 50 रुपए भी है, जो एएनजी वालों को मिल रहा होता है 50-100 रुपए का ये होता है। यानी जो इतना मुश्किल काम कर रहे हैं एएनजी वाले, उनको 50 रुपए रिफ्रेशमेंट का 50 रुपए मिलता क्या है? इनमें से मोस्टली को अगली सुबह नाश्ते तक कुछ खाने को नहीं मिलता। मुझे हैरानी वैसे ज़ीशान इस बात पे है कि वहाँ डायरेक्टर भी मौजूद है, वहाँ सीनियर एक्टर्स भी मौजूद हैं, वो सब यानी इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है टीम को, जिसका एक जो प्रोडक्ट बना रही है। सर बिहाइंड द कैमरा मैं वही तो बोलता हूँ, अक्सर लोग ये बात करते हैं बड़ी ग्लैमरस फील्ड है। मैंने अक्सर अपने दोस्तों से भी बोला है, उन्होंने लोगों को बोला तुम्हें जो लगती है ना फील्ड जो कैमरे के आगे कैमरे के पीछे, बिल्कुल इसका 180 है। इतना कोई खूबसूरत फील्ड नहीं है हमारी, हम बस काम कर रहे हैं, हमें काम सिखाया गया, हमें इस फील्ड से मोहब्बत है, इस वजह से। अच्छा, ये ज़ीशान टेक्निकल स्टाफ को डेली कितने पैसे मिलते हैं? अब इसमें 2-3 बातें, उनका उसमें पिक एंड ड्रॉप भी क्या होता है, और ये कि अगर कोई एक्सीडेंट इन केस कुछ हो जाए तो उनकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस ट्रीटमेंट वो कौन करता है अगर वो बीमार हो जाए, तो वो भी बताइएगा। लेकिन ये तीनों सवाल। तो मैम कुछ जगहों पे देखें, कुछ जगहों पे ना 2-3 किस्म की बातें होती हैं कि कुछ जगहों पे मेडिकल इंश्योरेंस दे देते हैं कि थोड़ा बहुत, मतलब इन अ सेंस कि बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका कुछ 20-25-30% कवर करते हैं, 50% भी नॉर्मल एक्सीडेंट होता है तो पूरा कवर कर लेते हैं। अच्छा, और डेली जो टेक्निकल स्टाफ कितना होता है और उनको कितने पैसे मिलते हैं पर डे? पीपल मैम देखें, डेली डिपेंड करता है ड्रामे के ऊपर। ये भी है कि ड्रामा और एएनजी इतनी ज्यादा बुलवाई भी होगी ना, तो 8 से 10 तो एएनजी का स्टाफ होगा, लाइट्स और क्या अपना जो लाइट्स पे होता है, ऑडियो पे होता है, इन चीजों पे होता है 8, 10, 12 भी लोग होते हैं, 15 भी लोग होते हैं बाजू का। ये हमें हटा के बोल रहा हूँ मैं, ये असिस्टेंट एसोसिएट डीओपी वगैरह, इनको कितने पैसे मिलते हैं पर डे? ज़ीशान, कितने पैसे इनको पर डे क्या पेमेंट होती है? ये 200 बेचारों को 200-300 रुपए मिलते हैं पर डे के हिसाब से। वैसे अगर ये लोग जॉब पे होते हैं और पर डे इनका आना जाना सब कुछ 200-300 रुपए मिलते हैं इनको, और रिफ्रेशमेंट होती है वो मिलती है, और अगर ज्यादा टाइम हो जाए, ओवर हो जाए तो 100-150 रुपए और ऊपर मिल जाते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि टेक्निकल स्टाफ, ये सना ये हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एक टेक्निकल स्टाफ जो ये लोग हैं, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे ही है इनको दिन और टेक्निकल तो मतलब शायद हमसे भी पहले निकलता है, क्योंकि वो कुछ जगह पे आउटसोर्स जब एएनजी आ रही होती है वो अपने एएनजी हाउसेस पे पहुंचते हैं, ठीक है, वहाँ से सामान लोड करते हैं, फिर उसके बाद वो सेट पे लोकेशन पे पहुँचते हैं, उसके बाद जब पैकअप होता है वो सामान लोड करते हैं, फिर वो जहाँ से एएनजी आई होती है वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, उसके बाद वो अपने घर पे पहुँचते हैं। तो आप सोचिए, बहुत ही ऐसे वर्किंग कंडीशंस आप लोग बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल, यानी और फिर इसी वजह से जो 25 साल 30 साल आदमी काम कर सकता है वो 2 साल में एग्जॉस्ट होकर या तो ज़हनी मरीज बन जाता है या फिर हेल्थ को इशू हो जाता है। ज़ीशान बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।